वेलकम टू माय चैनल ग्रैनी टेल्स। बच्चों, क्या आप जानते हो सीता माँ को धरती माँ ने अपने अंदर क्यों संभाल लिया था? आज हम जानेंगे रामायण की अनकही हैरान कर देने वाली सच्चाई। एक सुंदर सा घर, दो बहनें मीरा और तारा टीवी के सामने बैठी है। दीवारों पर कार्टून पोस्टर, बगल में खिलौनों की टोकरी और टीवी पर चल रही है रामायण। टीवी स्क्रीन पर रामायण का दृश्य चल रहा है जिसमें धरती माँ फटती है और सीता माँ उसके अंदर समा जाती है। मीरा: दीदी, सीता माँ को धरती क्यों निगल गई? क्या वो गुस्सा हो गई थी? तारा: नहीं मीरा, मुझे भी नहीं पता इसका जवाब तो, लेकिन हाँ, मैं जरूर जानना चाहूंगी ऐसा क्यों हुआ। पर ये एपिसोड तो भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें अगले हफ्ते तक रुकना पड़ेगा। क्यों ना हम पापा की अलमारी में, लाइब्रेरी में जाके चेक करते हैं और वहाँ रामायण की किताब खोजते हैं। मीरा कहती है, तो चलो दीदी, रामायण की किताब खोजी जाए। दोनों बहनें उठती हैं और घर की लाइब्रेरी की ओर दौड़ पड़ती है। लकड़ी की अलमारियों में किताबें सजी हुई है। मीरा ऊपर की शेल्फ में देखती है और तारा नीचे की। अचानक तारा को मिलती एक भारी भरकम किताब जिसमें सुनहरे अक्षर में लिखा है रामायण। मीरा: मिल गई दीदी, हमें किताब मिल गई। तारा: चलो चलो, अब इसे पढ़ते हैं, पता करते असली सच्चाई। जैसे ही दोनों किताबें खुलती है, उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है। कमरा हिलने लगता है। दोनों की आंखें चौंधिया जाती हैं और पल भर में सब कुछ बदल गया। अब वो एक सुंदर हरे भरे बगीचे में खड़ी है। पक्षी चहचहा रहे हैं, मंदिरों में घंटियां बज रही है। मीरा: दीदी, हम कहाँ आ गए हैं? तारा: लगता है ये अयोध्या है, रामायण की दुनिया। डरो मत मीरा, चलो हम चल के देखते हैं, क्या हम सही में अयोध्या में आए हैं। दोनों चलती हैं और देखती है कुछ बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के श्लोक गा रहे हैं। मीरा कहती है, दीदी, इनकी बातें सुनो, ये तो राम नाम जप रहे हैं। तारा कहती है उसे, हम सच में अयोध्या में आ गए हैं मीरा। और वे और आगे बढ़ती है। धीरे धीरे वो महल के बड़े दरबार में पहुंच जाती है और वो चुपके से देखती है श्री राम कुछ ग्रामीणों से बात कर रहे हैं। श्रीमद राम सुन रहे अपनी प्रजा की समस्याएं और हर एक का समाधान धैर्य से कर रहे हैं। ग्रामीण लोग कहते हैं, हे राम भगवान, हमें पानी की बहुत समस्या है, कृपया करके आप हमारी समस्या का समाधान निकालिए। गांव के खेत सूखते जा रहे हैं, अनाज भी अच्छे से नहीं उग रहा है। श्री राम कहते हैं, जरूर हम इसका कुछ न कुछ हल जरूर निकालेंगे, आप लोग निश्चिंत होकर अपने अपने घर जाइए। मीरा कहती है, दीदी, ये तो सच्चे राजा है। हाँ मीरा, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तारा मुस्कुराते हुए कहती है। वो कहते हैं, दीदी चलो आगे चलते हैं। वो धीरे धीरे और आगे बढ़ती है और वो देखते हैं कि आगे एक सुंदर उपवन है। वहाँ एक पेड़ के नीचे सीता माँ अपने बेटों लव कुश के साथ बैठी है। वे उन्हें कुछ सिखा रही है। जैसे ही मीरा और तारा वहाँ पहुँचती है, सीता माँ उन्हें देख के मुस्कुराती है और कहती है, आओ बच्चियों, आओ, पास आओ। मीरा कहती है, माँ, हम आपको देखकर बहुत खुश है। तारा कहती है, माँ, क्या आप हमें आशीर्वाद दोगी? सीता माँ कहती है, जरूर, बिल्कुल, और मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम ये जानना चाहती हो कि मैं धरती में क्यों समा गई थी, है ना? दोनों शौक हो जाती है, एक दूसरे की तरफ देखती है, मुस्कुराती है और कहती है, हाँ माँ, क्या आप हमें कहानी सुनाओगे? सीता माँ कहती है, हाँ बिल्कुल, आओ बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। सीता माँ ने कहानी शुरू की। जब रावण का अंत हुआ और मैं श्री राम के साथ अयोध्या लौटी, तब उन्होंने मेरी अग्नि परीक्षा ली। मैंने खुद को पवित्र सिद्ध किया। मीरा चौंक कर कहती है, क्या लोग आप पर शक कर रहे थे? सीता माँ बोली, हाँ बेटा, कुछ लोगों का भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा श्री राम जी को कि तुम्हें इनकी अग्नि परीक्षा लेनी होगी, और श्री राम, उन्हें राज्य धर्म निभाना था, तो उन्होंने मुझे वनवास भेजा। तारा कहती है, आपने तो बहुत कुछ सहा माँ, फिर आप धरती माँ से क्या कहा आपने? सीता माँ ने कहा, मैंने प्रार्थना की, हे धरती माँ,
यदि मैं सच्ची और पवित्र हूँ तो मुझे अपनी गोद में स्थान दो। और फिर अचानक धरती फटी। धीरे धीरे रोशनी के साथ सीता माँ उसमें समा गई। मीरा, तो माँ आप धरती माँ की बेटी हो? तारा कहती है मुझसे, हाँ हाँ बिल्कुल, ये धरती से ही उत्पन्न हुई थी और आखिर में वहीं लौट गई। सीता माँ कहती है, यही है मेरी कहानी बच्चियों, सच्चाई कभी नहीं हारती और आत्मसम्मान सबसे बड़ा रत्न है। तो अब समझ में आया तुम्हें मैं धरती में क्यों समा गई थी? दोनों बहनें बहुत खुश होती है और कहती है, हाँ माँ, हम बहुत खुश हुए आपसे मिलकर और आपकी कहानी सुनकर। तभी अचानक एक फिर से रोशनी आती है और सब कुछ बदल जाता है। मीरा तारा अपने कमरे में वापस आ जाती है। मीरा कहती, दीदी ये तो कमाल हो गया, आज मैंने सीखा सच्चाई कभी नहीं हारती। तारा कहती है उसे, हाँ, रामायण सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि सम्मान, धैर्य और आत्मबल की कथा है। दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं, एक दूसरे को गले लगाती हैं और खेलते खेलते गुनगुनाती हैं। मीरा, तारा क्या कर रही हो? जल्दी आओ, खाना रेडी हो गया है। वो कहते हैं, हाँ माँ हम आ रहे हैं। और फिर वो खाना खाते खाते अपनी माँ को बताते हैं। उनकी माँ पूछती है, आज आप लोगों ने दिन भर क्या किया? उनकी माँ बताती है, वो मीरा बोलती है, माँ आज हम अयोध्या गए थे। उसकी माँ चौक्स बोलती, अयोध्या? वो कहती है, हाँ माँ, आज हमने जाना सीता माँ धरती में क्यों समा गई थी। उसकी माँ हंसती है और कहती है, चलो अच्छा है, तुम्हें कुछ ज्ञान की बातें पता चली, इससे तुमने क्या सीखा? उन्होंने बोला, माँ हमने सीखा सच्चाई कभी नहीं हारती। और वो दोनों अपनी माँ के गले लगती है और कहानी का यही द एंड होता है। Please like, share and subscribe to my channel.